मेंशन हुआ था कि आज दरअसल एक असली टेक्सचर का टेस्ट होना है, तो पहले सेटअप समझ लिया जाए। ग्लोब का संकेत गड़बड़ा गया है, लेकिन हमारा अपना सेटअप कैसा है? 3 दिनों से लार्जली कंसोलिडेशन के फेज में अटके हुए भारतीय बाजार है। कैसा लग रहा है सेटअप अब? बिल्कुल। और जैसा जब पावल साहब के पास कुछ कहने को नहीं था तो उन्होंने कह दिया। मेरे पास भी सेटअप सेटअप के में लिए कुछ नहीं तो मैं कि कुछ कहने के लिए क्या कहूँ। एक बार कल का कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं। सेटअप में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है वैसे। कल के सेटअप में आपको बता रहा है कि फिर मार्केट की तकलीफ वही 3 बिग स्टॉक्स और वही वो ऋतिक वाले स्टॉक्स जो डांस करने को तैयार ही नहीं हो रहे हैं। मतलब चलने चाहिए लेकिन नहीं चल रहे हैं। HDFC बैंक, इन्फोसिस और रिलायंस, ये तीनों ने कल मार्केट में ड्रैग किया। अदरवाइज मार्केट ठीक था, मार्केट में दिक्कत नहीं थी, लेकिन इन 3 स्टॉक्स का ड्रैग था। FIIs की फिर सेलेंगे, लेकिन हम तो जैसे कह रहे हैं DIIs की शानदार बाइंग है। 1500 करोड़ की बाइंग DIIs की कल। 7900 करोड़ का ग्रॉस वॉल्यूम था। FII का ग्रॉस वॉल्यूम 7160 करोड़ का था। अगेन उनसे हमने ज़्यादा खरीदा जितना उन्होंने खरीदा उससे, ग्रॉस में भी। ये बार्स हैं FIIs के, DIIs के, देखिए पूरा ग्रीनरी है यहाँ पर। और ठीक है, FIIs के ऑब्वियसली रेड है। अच्छा, कल ना टिपिकल एक्सपायरी डे था, एकदम ऑप्शन राइटर का दिन था। कल पूरे दिन मार्केट एक रेंज में रहा। मार्केट ने कुछ किसी को कमा के नहीं दिया, सिर्फ ऑप्शन राइटर्स को कमा के दिया, और वो विजिबल है स्टैट्स में। इंडेक्स फ्यूचर्स में सिर्फ 15 करोड़ की सेलिंग और स्टॉक फ्यूचर्स में 1000 करोड़ की सेलिंग। और लॉन्ग शॉर्ट अभी भी वही है जितना परसों था, 19% लॉन्ग, 81% शॉर्ट। पुट कॉल रेशियो वहीं पर है, 0.99 वर्सेस 0.98। इंडेक्स ऑप्शंस के आंकड़ों में आ नहीं रहा हूं मैं, क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी हो गई तो सारे के सारे माइनस ही दिखाएंगे आपको, उसका कोई मतलब नहीं है। F&O बैन में ऑलरेडी 2 स्टॉक्स थे, GNFC और डेल्टा कॉप, 2 और ऐड हो गए, चंबल और MCX। सेटअप जो आप पढ़ना चाहें अपने हिसाब से, जैसे पावल साहब के स्टेटमेंट में जो आप इन्फ्लुएंस अपने हिसाब से निकालना चाहें वो, ऐसा ही सेटअप आज है। मैं कहूँगा सेटअप न्यूट्रल है। आप पॉजिटिव कहूँ नेगेटिव कहूँ, वो जो आपको, जो आपकी पोजीशनिंग आप उसके हिसाब से लगा सकते हैं उसको। तो दिक्कत नहीं है, आधा % दबाव के साथ गिफ्ट निफ्टी खोलेगा। ये कहते हैं ग्लोब से न्यूट्रल संकेत में ज्यादा घबराने का नहीं, और सेटअप भी न्यूट्रल ही है। जिसको जैसा देखना है उसके लिए दोनों तरह के समीकरण बैठे हुए नजर आएंगे। तो उतना ही कंफ्यूजन अब आज के सेशन को अप्रोच करना। कल पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो गई है, आवाज न्यूट्रल कहते हैं हमारे सारे दर्शक आज के बाजार के लिए, तो गैप डाउन से ज्यादा इंपैक्ट हमें पड़ता नहीं है। अब जब आपने वो शुरुआत में दिखाया वो कि वही वो लोअर हाई लोअर लो बनना, कल के ट्रेडिंग सेशन में मेंशन करा कि आज इस करेक्शन में क्या खरीदारी करनी चाहिए, आज टेक्सचर का टेस्ट है। तो दरअसल हमारी रणनीति क्या होगी? क्या वॉच आउट करूं इस गैप डाउन के बाद, और कब डिसाइड करूं कि यार ये लोअर लेवल से शायद बाउंस बैक की तैयारी, अच्छा मौका है, खरीदारी कर ली जाए? बिल्कुल। तो देखिए, एक चीज़ मैं कहूँगा फिर से, लगातार 4 दिन से निफ्टी क्लोज हो रहा था एग्जैक्ट 20 डे मूविंग एवरेज पर। ओके। कल का लो था 19378 और हमारा 20 डे मूविंग एवरेज अब है 19373। ये फॉलिंग 20 डे मूविंग एवरेज है, बस ये थोड़ा सा एक इशू था। हमारा रिस्क क्या है कि 20 DMA पे हॉल्ट नहीं होना चाहिए, पॉज होके हॉल्ट नहीं होना चाहिए। हॉल्ट कहाँ कंफर्म होगा? अगर हम यहाँ से 200 पॉइंट नीचे बंद हो जाएंगे तो। पहला सपोर्ट आपका 19309 पर। अब क्योंकि अब हम न्यूट्रल हैं, इसके लिए अब हम उस हिसाब से ट्रेड को एडजस्ट कर सकते हैं। पहला सपोर्ट है 19309 पर, जो कि इस वीक का लो है, और बड़ा सपोर्ट है 19210 का। ये शायद 9210 लिखा, हाँ 19210, ये फ्राइडे का लो। ये मेरे ख्याल से आशीष, ये नहीं टूटना चाहिए। अगर ये टूटा ना तो मैं फिर मार्केट पे थोड़ा नेगेटिव हो जाऊंगा। तो इसके लिए मैं गैप डाउन के बाद मार्केट की चाल देखूंगा, कैसी है मार्केट की चाल। अच्छा, इसमें 2 अप्रोच होती है, मैं हमेशा कहता हूं। एक अप्रोच तो ये होती है कि एक ट्रेड तो मार्केट आपको स्कैल्पिंग ट्रेड देगा। जहां गैप डाउन खुला वहां जिसने ले लिया 40-50 पॉइंट उसके बन जाएंगे आधे घंटे में। ये मार्केट अप ट्रेंड में हमेशा करता है। वो एक मौका होता है, लेकिन वो बहुत प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए होता है, हर कोई नहीं कर पाता है उसको। वो सिस्टम में जो डाल के रखता है दोनों साइड की ट्रेड्स, बाय और सेल, वो उसके लिए होती है वो ट्रेड। अदरवाइज आप वेट करें एक बार और देखें मार्केट स्टेबलाइज हो रहा है क्या इस जोन में। 19250 से लेके 19325 का एक जोन है। इस जोन में अगर स्टेबिलिटी आ रही है तो इस जोन बाय करने का है, और एक बहुत छोटा स्टॉप लॉस लगाना है आपको 19210 का। तो अगर आपने 19260 270 पे ले लिया, मान लीजिए, चलिए 90 सपोज करिए उतने पे नहीं ले पाए, 19300 पे ले लिया, गैप डाउन के हिसाब से 19300 पे ले लिया, तो 90 पॉइंट का आपका एक स्टॉप हो गया। इतना आपको लगाना पड़ेगा निफ्टी में एक अप ट्रेंड में, और 19210 का स्टॉप लॉस रखिए। अगर लग गया तो बाहर, बहुत सिंपल। पोजिशनल लॉन्ग अगर आप अभी भी हैं, अगर आपने कल बाई चांस स्क्वायर ऑफ नहीं किया है तो आपको क्या करना है, क्योंकि ऑलरेडी गैप डाउन हो जाएगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज के पहले घंटे का लो वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगर आप पोजिशनली अभी भी लॉन्ग और आपने वो अपनी पोजीशन न्यूट्रल कल नहीं करी तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। शॉर्ट कहाँ करना है मार्केट में? ओनली इंट्राडे, और अगर रिकवरी फेल होती है तो, अगर रिकवरी फेल होती है तो वो आपको 10 सवा 10 बजे करीब एक इंडिकेशन मिलेगा कि रिकवरी फेल हो रही है,
वहाँ पर आप शॉर्ट करें और डे हाई का एक स्टॉप लॉस लगाएं, फर्स्ट आवर हाई का, वो एक अप्रोच हो सकती है। लेकिन मुझे लग रहा है आज दोनों तरफ के मौके मिलेंगे मार्केट में, लेकिन मेरा अभी भी लार्जर व्यू जो है वो पॉजिटिव है। लार्जर व्यू पॉजिटिव, जो लेवल्स हैं आज के निफ्टी के, जहां समीकरण बिगड़ सकते हैं, जहां से अगर खरीदारी करने का मन हो, सारे जोन्स ब्यूटीफुली प्रोड्यूसर साहब ने भी जो अभी भी बातचीत हुई थी दिखा दिया स्क्रीन पे। लाइए निफ्टी बैंक काफी सबड्यूड ट्रेड था वहां पे, और वो जो आपने ऋतिक की बात करी थी उसमें 3 तो यही है महाशय, हाँ, जो बिल्कुल। थके हैं। क्या करना है इस पॉकेट का? लेकिन निफ्टी बैंक, लेकिन एक चीज़ है, निफ्टी बैंक में मेरा व्यू ये रहा है कि एक बॉटम हम बना चुके हैं और हर डिप में आपको बाय करना है ये, लेकिन पोजिशनल ट्रेड है, इंट्राडे में नहीं काम चल रहा है, पोजिशनल ट्रेड है। और 4-5 दिन से मेरा एक ही व्यू है कि लॉन्ग करें हर डिप पर और 200 डे मूविंग एवरेज को एक स्टॉप लॉस लगा दें। तो अभी भी वही ट्रेड है कि बैंक निफ्टी में हर डिप पर बाय करें और एक स्टॉप लॉस लगा दें। यहाँ पर पहला सपोर्ट है 43,400 टू 43,500 और सबसे बड़ा सपोर्ट है 43,231 200 डे मूविंग एवरेज। तो मुझे लग रहा है आज आपको मौका मिलेगा, आज आपको मौका मिलेगा 43,300 टू 43,500 के जोन में खरीदने का, स्टेबिलिटी आने पर, और एक 43,200 का एक स्टॉप लॉस लगाना है यहाँ पर। और अगर ये ट्रेड ग्रिप में आई आपकी तो उसको प्रॉफिट भी बुक करिए 43,800 टू 44,000 के जोन में। ये इतनी आसानी से नहीं निकलेगा, ये मार्केट का पहला रेजिस्टेंस है, ये इतनी आसानी से नहीं निकलेगा। लेकिन ये अगर निकल गया एक बार पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए तो फिर अगला टारगेट सीधा होगा 44,500 का, जो मेरा अभी भी व्यू है कि इस सीरीज़ के एंड तक ये टारगेट्स आने चाहिए निफ्टी बैंक में। तो निफ्टी बैंक में मैं अभी भी नेगेटिव नहीं हूँ, क्योंकि प्राइस ने ना अब तक वो डिस्पाइट HDFC बैंक की अंडर परफॉर्मेंस, डिस्पाइट ICICI बैंक की अंडर परफॉर्मेंस, अभी भी निफ्टी बैंक अंडर परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो इसके लिए मैं इसको एक व्यू लेकर चल रहा हूँ कि 43,200 अगर बचता है तो आपके पास एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड रहेगा। बिल्कुल ठीक।